देवाधिदेव महादेव की ये कथा देखो, हमारे बात करनी भी जरूरी सबके आपस में। पूछो क्यों? अब सब बेचारियों ने तो मिलो नहीं, ठेला कभी पानी भरवा कुआ पे जाते, चोपड़ा जाते, तालाब में कपड़ा धोवा जाते, तो कभी सदी मड़ी जाती, रोज मरती। मैं अभी तो घर में धो लिया, लड़ी लगेगी तो कहीं तबार मरना तो हो ही नहीं, तो साल में नहीं कथा हो, 2 साल लगे तो बेटो तब आज बात कर ही सकते, हमारी कोई गलती नहीं। हर हर भगवान सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देह धारण करना उनका ही सफल है जिन्होंने इस देह से भगवान का भजन किया। बाकी देह तो सबकी नश्वर है और इस नश्वर शरीर का एक ही मालिक है, उसे ईश्वर कहते हैं। इस नश्वर शरीर का एक ही मालिक है, उसे ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर का जीवन में आ जाए, ईश्वर यदि किसी के जीवन में आ जाए तो उसका नश्वर शरीर भी अमर हो जाता है। भगवान की कथा की व्यक्ति कलिकाल में खूब जतन करता है, भगवान के भजन को छोड़ करके, भगवान की कथा को छोड़ करके, मंदिरों को छोड़ करके सब काम करता है। और जब ये सब करता है तो अंत समय में उसकी गति ठीक नहीं होती। जीवन भर खूब अच्छे से रहो। आप सबने एक बात देखी होगी कि जो व्यक्ति मकान बनाए, खूब अच्छी बिल्डिंग बनाए, कुछ भाड़ा में सोए, या तो घर का आगे हाल में सोए है, कभी भी जो बेडरूम कमरे बनाता है उसमें वो कभी नहीं सोता। जो आदमी मकान बनाता है, जिसका मकान है, वो व्यक्ति कभी उसका सुख नहीं भोग पाता है। उसका सुख कौन भोगता है? जो उसकी आने वाली पीढ़ी। भगवान शंकर की कथा कह रही है कि भगवत नाम का इतना प्रताप है कि जो मनुष्य खुद अगर करता है तो वो तो सुख भोगता ही भोगता है, उसके आने वाली 7 पीढ़ी भी सुख भोगती है। भगवत नाम का प्रताप है। बाकी संसार में ऐसा कोई दूसरा सुख नहीं है जो मनुष्य करे और स्वयं भोगे। 50-50 साल, 60-60 साल की उम्र हो गई, घर देखने में, बाहर देखने में, व्यवस्था करने में बहुत मन करके बेई जी ने क्योंकि चलो तीरथ चला, कोई तीरथ व्रत नहीं करा। मैं पटेल बात की, अरे पटेल बात की, अरे कहीं तीरथ चलो चलो अब कहीं इतना धन भैया। अब जैसे जैसे होटल वाले पटना वाले तैयारी करेंगे, तीरथ की गाड़ी में बैठा तो छोरो विचार करे कि देखो इतना बड़ो कारोबार है, और पिताजी ने एक बार भी यूं की यार बेटा यार फलाना से पैसा ले लीजिए कि फलानी जगह अपना पैसा लेना है कि नहीं, तिजोरी की चाबी धरी है, ऐसी कोई बात नहीं करी। और बस चली तीरथ की, और तीर्थ की बस जब चली, यहाँ तीरथ वाला यहाँ माता ने बैठे सांझे बहुत अच्छे से तुम्हारा बताई थे। बस चली थोड़ी देर में यूं के रोको 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 नहीं दियो, ये थोड़ा काम है। वो नाना के बुलाए लड़की में, ये बेटा ये दे नहीं, नाना क्या नाना से दाई जी ऊंची ऊंची देता हो चाहते, दाई जी उतरे नीचे तो यूं के ये सुन नहीं, ध्यान से सुनने हमारी बात में ध्यान रख के हो। हाँ वो तुम तो बिल्कुल बराबर ध्यान रखो, तुम नहीं आओगे तो भी बराबर ध्यान रखो, तो तुम तो बताओ तो सही। अभी भेद लिए वो 50,000 में पूरे ही मत दीजिए, अभी लायो है नवी। व्यक्ति जाता तीर्थ में है और उसका ध्यान घर में रहता, आदमी जाता कथा में और उसका ध्यान घर पे रहता। अरे घरे साइकिल लगाएंगे, कोई मामला नहीं है क्या? कथा में तो इतने लोग जाते हैं, पर सबका उद्धार क्यों
क्यों नहीं होता है? बिंदुर ने कथा सुनी, चंचुला ने कथा सुनी, देवराज ने कथा सुनी, इन सब ने कथा सुनी तो इनके साथ और भी लोग सुन रहे थे, पर उनका उद्धार नहीं हुआ, इनका ही क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने कथा को मन लगा करके सुना। और कथा तो अपने यहाँ सुना, पर अपना मन अपना ध्यान कहाँ रहता है? कोई का घर में, कोई का गाय ढोर में, कोई का चौचोरी में। ये नहीं तुम तीरथ में ले रहे ध्यान रखो, कहीं ध्यान रखना, ये मोबाइल पर ध्यान रखो, फटकी मत दो, बैग को ध्यान रखो। महाराज तुम भी कहते ये चप्पल मन हाँ नहीं गंगा जी में तो चप्पल को ध्यान रखो। मतलब स्थिति देखो, आप कथा में जाओ, छोरछोरी को ध्यान रखो, छोरछोरी का ध्यान रखना था तो घर पे ही रखते, फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ कथा में जाए, मंदिर में जाए, भजन में जाए, तीर्थ में जाए, और वहां भी छोरछोरी का ही ध्यान रखना है, घर का ही ध्यान रखना है, तो घर में और यहाँ में अंतर थोड़ी है। ध्यान अगर रखना है तो भगवान के चरणों में रखना, भगवान से यही प्रार्थना करना है कि ध्यान रहे तुम्हारे चरणों में। हे गोविंद, हे भगवान, हे शंकर, मेरा ये तो ध्यान है ये आपके चरणों में रहना है। फिर तो ये ध्यान पानी जैसा है। ये कथा का फल इसलिए नहीं मिल रहा है लोगों को जीवन में क्योंकि उनका ध्यान नहीं है कथा। वो अच्छा तमाम सबका तो आपको पक्का पक्का मकान है, घर है, 200 मंजिल टंका टंकी दरिया है, नल भी सबका यहाँ लग गया होगा, तो वो टंकी में से पानी आए तो जैयाणी को नल खोलो वैयाणी पानी आपको बोलो नहीं। हाँ, जो बाथरूम को बोलो तो बाथरूम में आए, किचन को बोलो तो किचन में आए, ये सब कुछ एक साथ जाए नहीं आए नहीं। जैयाणी को नल खुलो रे वैयाणी पानी जाए। कथा भी ऐसी है, कथा पानी की टंकी है, यहाँ से तो खूब डूली रही, पर तुम्हारो ध्यान कथा सुनते सुनते अगर तुम्हारो ध्यान भैंस में गयो तो यह कथा भैंस में चली जाए, तुम्हारो ध्यान घर में गयो तो यह कथा घर में चली जाए, कोई कुत्ता कुत्ती गुजर के गया तुम्हारा ध्यान उसमें गया तो ये कथा उसको चली गई, ये पुण्य उसको मिल गया, वो फिर आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये ध्यान जा जाएगा, ये नेम जा जाएंगे, ये नेत्र जा जाएंगे, ये मन जा जाएंगे, ये कथा खूब सुनो भले 24 घंटा मोबाइल धंधों ने टीवी में लगे लोगों ने आड़ा लोगवान पढ़िया लोगों ने न्यू न्यू कसे भी सुनो, ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान होगा कोई इस कथा का आनंद आ पाएगा, इसका प्रतिफल मिल पाएगा, कोई ये बात कह पाएंगे कि बंदी व्यक्ति बंधन से छूट जाएगा, भयग्रस्त भय से मुक्त होगा, संतान को संतान मिलेगी, दरिद्र व्यक्ति को धन प्राप्त होगा और युद्ध लड़ने वाला सदैव विजय को प्राप्त करेगा, और जिसकी जो मनोकामना है भगवान पर ध्यान तुम्हारे चरणों में, हे भगवान मेरा ये ध्यान तुम्हारे चरणों में होना चाहिए, यही भगवान की कथा कर रही है। और उसी मनुष्य की देह सफल है जिसका ध्यान भगवान के चरणों में है, जिसका ध्यान भगवान के चरणों से भटका वो भटक गया। आप सोचो कि जो गंगा भगवान के चरणों से निकली और भोलेनाथ ने मस्तक पर धारण करी, ऐसी गंगा यदि जीते जी आपके पापों को नहीं धोती है, क्यों धोती है? अरे गंगा जी आपके पाप धोती के निकल बताया था, धोती है ना, जीते जी आपके पापों को धोती है और मरने के बाद आपकी अस्थियों को तार देती है, विसर्जित कर दो उसमें तो मोक्ष देती है। तो जो गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली, जटा से निकली, वो गंगा मरने के बाद इस शरीर को तारती है, लेकिन ये ज्ञान की गंगा है, ये शिव पुराण की गंगा है, ये जीते जी मनुष्य को तारती है। वो तो मरने के बाद तारेगी, ये जीते जी तारेगी, और इसके तारण का भगवान की कथा कर रही है कि जो मनुष्य इस देह को सफल कर ले, भगवत नाम का सुमिरन कर ले, भगवान का भजन कर ले, भगवान का पूजन कर ले, जो बने वो कर ले। कोई भी एक नियम मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले कि मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं भस्म का तिलक लगाऊंगा, मैं रुद्राक्ष
धारण करूंगा, मैं रोज भगवान को जल चढ़ाऊंगा, मैं भगवान गौ माता की सेवा। एक नियम, एक मंत्र, एक संयम, एक कोई भी एकता, एक विचार यदि व्यक्ति एक संकल्पित हो जाए तो उसका जीवन तर जाता है। इसे गांव में कथा हुई, सब लोगों ने कोई ना कोई नियम लिया, गुरुजी ने किया। और वहाँ एक सेठ जी रहते थे, सेठ जी ने कोई नियम लिया, सेठ जी को पकड़ के लाए, सेठ जी को गुरुजी के पास। तो देखो तो गुरु महाराज इस सेठ बात तो कोई नियम नहीं ले, हम तो सगड़ा मंदिर भी जाए कभी मंदिर नहीं आए, हम गौशाला जाए कभी गौशाला नहीं आए, कभी सत्यनारायण की कथा सुनवानी आए, इनको तो कोई नेम ही नहीं है। तो गुरुजी जी देखो इतने लोग तुमको पकड़ के मेरे पास लाए और मेरे पास लाए तो मतलब थोड़ी बहुत तो मेरी इज्जत तुम रख लो 4 जनों के सामने। कोई एक नियम तुम्हारे मन में धारण कर लो और उस नियम का तुम पालन करना। अब सेठ जी ने कहा ठीक है गुरु जी भी क्रिया तो बोले रोज मंदिर तो नहीं जवाएगा, पर मन में विचार कर लिया गुरु जी की देख मेरे घर के सामने एक कुमार का घर है, तो कुमार का एक गधा बाहर बनता है, तो बस मेरे विचार करो कि जब तक गद्दा का दर्शन नहीं करूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। अब विचार था, सेठ जी रोज सुबह उठे, घर में किसी को नहीं बताया कि क्या नियम, नगर में नहीं बताया, कुमार को नहीं बताया, किसी बस सवेरे उठे वासी मुंडे बाहर जाए, तुम गद्दा के देख लो बाहर बंदे तुम गद्दा के देखेंगे ना पचम आया पानी आने पी लेना, काम दिन चले। अब ऐसा करते करते कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। कितने साल हो गए बोलो जरा? 12 साल। अब एक दिन सेठ जी को कहीं पवने में जाना था, कोई कार्यक्रम में, और वहां गया था। अब सेठ जी वहां गया तो वहां रात रोकी लो ये जी ने। अब अगले दिन का नियम क्या कि कुमार के गधे का दर्शन करना, नहीं तो पानी नहीं पिए। अब सुबह उठे और उठते ही भागे, बेजिन के कहाँ जाओ, अभी तुम्हारे हलवा पूरी सब्जी रोटी कुछ भी नहीं खाऊंगे पीऊं। दौड़ लगा दी, दौड़ लगाई, घर गए, 11-12 बज गई। जब तक कुमार अपना गधा लेके चला गया, कोई से पूछी तो ये गधा कहाँ गया? अरे कुमार तो गए पीढ़ी खदान पे, सेठ जी पीछे पीछे पीली की खदान पे। अब उस दिन कुमार पीली खोल रहा था तो उसको पीली में से मिला एक सोने का घड़ा। अब पीली खोलते खोलते सोने का घड़ा मिल गया कुमार को, नीचे बंधा घड़ा। सेठ जी आए दूर से, अब कुमार ने देखा अपने को घड़ा मिला, सेठ जी आ गए, गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक तो अपन अकेले रख लेते, पर अब सेठ जी आ गए, ये देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेठ जी आए, गधे का दर्शन किया और पलटे तो कुमार ने बोला अरे कोई के खींचो मत। तो सेठ जी क्यों हूं क्यों कुआ तमने देखी लियो कहीं? हाँ मैंने देखी लियो। अब सेठ जी गिरे मैंने गधो देखी लियो, वो समझी लो कि इतने घड़ो देखी लियो। अच्छा तुमने देखी लियो? हाँ देखी लियो। कोई के कोगा तो नहीं? अरे हूं क्यों कुआ दादा, इतना दम से नहीं किया, आज भी नहीं कुआ। अरे रुको रुको थोड़ा रुको, हूँ नीचे आऊँ। बोले कि कोई काम होगा ही क्या? नीचे आया वो कुमार पैर में पड़ गया। देखो तो सेठ बात ये घोड़ा मिला, इसको आधा आधा कर लेते अपने पर, कोई के कीजो मत के सोना करो बड़े हो गए। सेठ जी ने विचार करा कि देखो रे, मैंने अपने जीवन में एक साधारण से गधे के दर्शन का नियम लिया तो मुझे आज आधा घड़ा सोना मिला। यदि मैं भगवान के दर्शन का नियम लेता तो पता मुझे तो मिल जाता, परमात्मा का दर्शन हो जाता। सोचो एक छोटा सा नियम क्या नहीं दिला। वो आप सबने कहावत सुनी होगी ना कि रस्सी आवट जावट सिल पर हो तो निशान। वो भाई बेलून मेरा पानी भरती ने मेज से तो भाटा पे ही कर देती। जब पत्थर एक रस्सी से काटा जा सकता है तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि इस मनुष्य के देह को धारण करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, पर संकल्प एक होना चाहिए। बुद्धि मन विवेक और ध्यान सब भगवान के चरणों में। नरा ऐसा भी कहीं हो भगवान का भजन करने से क्या देता है भगवान? क्या दिया है भगवान ने? जो करेंगे हम करेंगे, हमारा घर हम चलाएंगे, परिवार हमसे चलता है। अरे दादा
भगवानी छोड़ो, ऐसा बड़ा बड़ा लोग था। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, वही कलयुग तो बहुत अच्छा युग है ये, इसमें नाम लेने से आदमी कर जाता है। हाँ, सतयुग में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में बहुत यज्ञ करना पड़ते थे, द्वापर में बहुत उपासनाएं करना पड़ती थी, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव पुत्र ही तारा। कलयुग एकमात्र ऐसा युग है इसमें नाम से आदमी कर जाता है। और फिर भी आदमी नहीं है नाम लेता। अरे दादा, भी हिरण्यकश्यप जैसा लोग नहीं रिया जिनने अपना मंदिर बनाया, वो कंस जैसे लोग नहीं रहे जिन्होंने यज्ञ में विध्वंस डाला, वो कंस जैसे लोग नहीं रहे जिन्होंने भगवान के भजन नहीं होने दिए। और तू उन भगवान से उनसे उलझता है, तेरी बुद्धि तो ठीक है। रावण कंस हिरणाकुश मारो, ध्रुवराज विभीषण मारो, ध्रुवराज विभीषण मारो, रावण कंस हिरणाकुश मारो।